मित्रों नमस्कार। आप है वसंत गुरु जी के साथ। मित्रों, जब हम इस शरीर विज्ञान पर बात करते हैं तो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारी शरीर की प्राण चेतना, चैतन्य शरीर। यह जो शरीर है पंच तत्व से बना हुआ भौतिक शरीर अद्भुत है। इसमें ऐसे ऐसे यंत्र हैं ये आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। हमारे साधक बंधु कहते हैं कि हमारी 7 चक्रों का हमें साधना करनी चाहिए, तो करनी चाहिए और जो करते हैं। कोई कुंडली जागरण करते हैं, कोई नाभि चक्र का ध्यान करते हैं, कोई मणिपुर जागृत करते हैं, कोई अनाहत चक्र जागृत करते हैं, कोई हृदय चक्र जागृत करते हैं। और अलग अलग हमारे भारत देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के बहुत सारे देशों में इस प्राण ऊर्जा पर बड़ा काम हो रहा है। और ये अभी की बात नहीं है। जब हमारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था, जब मॉडर्न साइंस का पैदा नहीं हुआ था, जो आज की एलोपैथ का जब कोई पैदाइशी नहीं हुआ था, यूनान पैथी का कोई पैदाइशी नहीं हुआ था, उस समय आयुर्वेद का भी पैदाइशी नहीं हुआ था। इस चिकित्सा पद्धति का उस समय ऐसा शानदार चिकित्सा पद्धति का आविष्कार हुआ था जिसमें दवाओं की ज़रूरत नहीं होती थी, मटेरियल की ज़रूरत नहीं होता था, रासायनिक संगठनों को बदलने की ज़रूरत नहीं हुआ करते थे। तो उस समय जब हमारा जो पृथ्वी था उस समय शुद्ध रूप से अधिकता था, प्राणवायु का अधिकता था। उसमें ऑक्सीजन इतनी मात्रा में था, इतनी मात्रा में ऑक्सीजन थे कि मनुष्य अपने सांसों को बैलेंस करके अपने शरीर की आधी व्याधि को ठीक कर लेते थे। यानी ऋषि सत्ताएं जो होते थे वे इसमें इतना निष्णात होते थे, इतना अभ्यस्त होते थे कि कोई व्यक्ति का कोई समस्या है, कोई चोट है, अंग भंग हो गया है, टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, बाघ पशुएं इत्यादि उसे नोच खाया इत्यादि इत्यादि, तो बड़ी से बड़ी शल्य चिकित्सा जैसे आजकल जो शल्य चिकित्सा करते हैं, इससे भी सूक्ष्म ज्ञान, इससे भी और सूक्ष्म ज्ञान, मतलब आज से हम कहें तो काफ़ी पुरातन है हमारा भारत का डीएनए ज्ञान, हमारे भारतीय खगोल शास्त्री, हमारे भारत का अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे भारत का शरीर विज्ञान, हमारे भारत में का जो मन का विज्ञान और हमारे भारत की अलग अलग चीज़ों की इतनी महानता से आविष्कार किया गया था मित्रों। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि भाषा का प्रसार नहीं होने के कारण, शिक्षा का प्रचार नहीं होने के कारण देवनागरी का एक ऐसा स्थिति आ गया कि वह कुछ लोगों तक वो मुट्ठी में बंद के रह गया। और चूंकि उस समय का जो चिकित्सा पद्धतियाँ थी, उस समय का जो ज्ञान था, उस समय का जो विज्ञान था, उस समय की जो साधना पद्धति थी, वो सारी चीज़ को कविता के रूप में लिखा गया, यानी श्लोक के रूप में लिखा गया, छोटे रूप में लिखा गया, बीज रूप में लिखा गया। और लोगों को आश्रम में इसकी बाकायदा प्रशिक्षण देते थे। यानी स्कूल मतलब क्या होता था, आश्रम मतलब ऐसा स्कूल होता था जहाँ शस्त्र शास्त्र और नीति शिक्षा, मानवीय शिक्षा और तमाम प्रकार के आयुध कलाओं से सज्जित कर देते थे। मित्रों, मंत्र के माध्यम से बड़ी बड़ी विनाशक शक्ति को उत्पन्न कर लेना, जैसे आज का परमाणु बम है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल था ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र का काम कुछ ऐसा था कि एक बार संधान करके उस मंत्र को आवाहन करके इस ईथर में छोड़ दिया जाता तो विनाश, महाविनाश होना तय। आज का हमारा परमाणु बम सटीक निशाना नहीं बैठा तो कहीं का कहीं गिर जाएगा, कहीं का कहीं चला जाएगा। लेकिन उस जमाने में बिना कोई हथियार लिए, यानी अपने केवल ऐसे एक शरीर मात्र लेकर के चलते थे और उसके अंदर में तमाम विनाशक शक्तियों को उत्पन्न करने की क्षमता होता था। इसका मतलब क्या है कि उसके पास में अपार सृजन करने की भी क्षमता होते थे। तो सृजन करना और विनाशक शक्तियाँ दोनों सूक्ष्म जगत में सिद्धहस्त थे। तो प्राण विज्ञान इस पर आता है मित्रों। तो प्राण विज्ञान के माध्यम से हमारे ऋषि सत्ताओं ने हमारे इस भारत भूमि को इतना ज़बरदस्त प्राणवान बना दिया कि उसे कहते हैं कि देवता भी, ईश्वर भी इस भारत भूमि में आने को तरसते हैं। इसलिए नहीं कि भारत भूमि में कोई और विशेषताएं हैं। भारत भूमि का जनमानस, हमारा जो डीएनए है, इस डीएनए में इतनी शक्ति, इतनी पावर है मित्र कि हमारे कालांतर में पिछले हजारों युग से पहले हमारे डीएनए में हमारे ऋषियों ने ऐसा साधना विज्ञान और ऐसा ज्ञान विज्ञान हमारे जखेरा डाल दिया कि आज भी भारत का छोटा से छोटा बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर, जिसको हम पढ़ाई में कमज़ोर बोलते हैं, उसके पास भी अध्यात्म का बड़ा ज्ञान होता है, उसके पास भी साधना का ज्ञान होता है, उसके पास भी कुछ न कुछ ऐसे
तंत्र मंत्र होते हैं गांव देहातों में, आप देख लीजिए, और टोने टोटके देख लीजिए, माता जी की कई रसोई का जो दवा देख लीजिए, किचन गार्डन तो आज का नाम है। इसके पहले तो माता जी अपने रसोई में अपने ही घर के लोगों की बीमारियों का इलाज कर लिया करते थे। ये जितने भी मसाला आप उद्योग है, मसाला जिसको आप कहते हैं, ये आयुर्वेद का एक से बढ़कर एक औषधियाँ हैं, और इन औषधियों को वैसे ही उगाया जाता था। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे गांव में मैं मान लीजिए काल मेथ का मैं एक खेती कर लेता हूं, लेकिन उस काल मेथ में वो गुणवत्ता उत्पन्न नहीं होगा जो हिमाचल प्रदेश में होगा, और हिमाचल प्रदेश में वो भी जो दूर दराज का हिमाचल प्रदेश होगा, जो बिल्कुल पहाड़ी एरिया होगा, वहाँ के वही औषधि गुणवान होगा, और मेरे यहाँ का वही औषधि गुणवान नहीं होगा। क्यों? प्रदूषण, वायु प्रदूषण में इतना प्राण की कमी हो गया कि आज मेरा खेत खलिहान का अन्न भी अब ताकतवर नहीं रह गया। तो उस ज़माने में ना इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था, इसलिए बहुत ज़्यादा प्राकृतिक खेती करते थे। कृत्रिम खेती का ध्यान नहीं था, क्योंकि मनी माइंड नहीं था। इस संसार को सुंदर बनाने का माइंड था, इस संसार को बेहतरीन बनाने का माइंड था, माइंडसेट था। हर व्यक्ति इस संसार में कि जो प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। शरीर सुविधा को वो लोग अपनी सुविधा नहीं मानते थे। बड़े बड़े महल अटारी को वो लोग नहीं मानते थे। प्राकृतिक जीवन जीते थे और प्रकृति में खुशहाल रहते थे। प्रकृति के सारे उतार चढ़ाव को वो आनंद में लेते थे। बाढ़ का भी उनका आनंद होता था, अकाल का भी आनंद होता था। बड़ी जीवटता था उनमें, इतनी जिज्ञासा था कि मैं क्या बताऊं आपको मित्रों। तो आप अध्ययन करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना। जब हम शास्त्र कहें तो ऐसा मत सोच लेना कि ये सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का कोई पुस्तक है। हम लोग अपने उन महान साहित्यों को श्रद्धा से वेद कहते थे। हमारी श्रद्धा और निष्ठा इतनी ज़्यादा था कि वह ऋषि इस सत्ताओं का वो रिसर्च पेपर हुआ करते थे, बड़े बड़े थीसिस हुआ करते थे। आपने गायत्री मंत्र देखा होगा, गायत्री मंत्र में 24-20 अक्षर हैं। ये 24 अलग अलग प्रकार का अन्वेषण है, 24 अलग अलग थीसिस है, और 24 अलग अलग आयुध है। ये आयुध का जखीरा है। ये 24 अलग अलग ऐसे मंत्र शक्तियाँ हैं जो एक एक मंत्र शक्तियाँ परमाणु बम से भी ज़्यादा ताकतवर रखता है, और एक एक बीज अक्षर में ब्रह्मास्त्र की शक्ति भरा पड़ा है। यदि आप उसको ठीक से समझ जाओ और अपनी प्राण ऊर्जा लगा दो तो वो इतने ताकतवर हो जाता है, इतनी चमत्कार भर देता है, इतनी सृजन क्षमताएँ भर देती है कि आदमी का होश बिगड़ जाता है। आप उसको रिद्धि सिद्धि करके आप मानते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। विश्वामित्र ने बहुत सारा प्रयोग किया था, वशिष्ठ ने भी बहुत प्रयोग किया था, दुर्वासा जी भी और अति प्रयोग किए थे। वो तो आयुधों का प्रयोग किया करते थे। परशुराम जी इसमें माहिर थे। तो और बहुत सारे ऋषियाँ हैं। हम बोलते हैं ना कि फलाना ऋषि का फलाना ऋचा है, फलाना वेद है, फलाने ऋषि ने ये कहा, फलाने ऋषि ने ये कहा। तो जैसे गायत्री एक छंद है, गायत्री उस मंत्र भी हम कह देते हैं, पर गायत्री एक छंद है। उन छंदों में तमाम तरह के मंत्र का जखीरा है, और वो मंत्र यानी एक एक रिसर्च पेपर है। आप ये समझ जाइए कि उसको प्रयोगशाला में उसको फार्मूला को फिट करते ही उसका जो शक्ति प्रकट हो जाएगा। ये सिद्ध है। वो ऐसा फार्मूला नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया और फार्मूला लग गया। जैसे आजकल हमारे लैब में जब भी कोई नया आविष्कार करते हैं तो उसके पहले कोई सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को फार्मूला में बदलते हैं, फार्मूला को फिर ट्रायल में आता है, और फिर कई तरह के प्रयोग परीक्षण के पश्चात में फिर उसको लॉन्च करते हैं मित्रों। तो वैसे ही पहले ज़माने में हमारे ऋषियों के द्वारा हुआ करते थे। हम उसको ऋषि कहते थे, हम उसको वैज्ञानिक नहीं बोलते थे, हम उसको चिकित्सक नहीं बोलते थे, हम उसको डॉक्टर नहीं बोलते थे, हम उसको ये नहीं बोलते, हम उसको ऋषि बोलते थे। और ऋषियों में भी कई कैटेगरी होते थे, जैसे संत है, ऋषि है, उपासक है, साधक है, अलग अलग उसमें भी कई कैटेगरी का मतलब क्या था कि उनमें कौन कितना ज़्यादा रिसर्च करके अपने आप को वहाँ तक पहुँचा लिया है। इसीलिए उसको किसी को ब्रह्मर्षि, किसी को राजर्षि, और किसी को महर्षि, और किसी को केवल ऋषि, किसी को संत, किसी को महात्मा, तो अलग अलग उपाधियाँ दिया करते थे। बाद में ये धीरे धीरे सिर्फ साधना के विषय रह गया, मतलब ईश्वर प्राप्ति के लिए इसको उपयोग करने लग गए। इसमें बाद में बड़ा लोचा हो गया। मध्यकाल में ये ऐसा हो गया, फिर लोग ये समझने लगे, क्योंकि ऋषि जंगल में रहते थे, कुटी बना के रहते थे, और वो रात दिन अपने रिसर्च में रहने के कारण उसको इस दुनियादारी का बोध नहीं होता था, और इस दुनियादारी से उसको मतलब नहीं होता था, कि उसका माइंड सेट छोटा नहीं होता था। वो भविष्य दृष्टा होते थे, बहुत हजारों साल के उस पार को देखने वाले होते थे, और वो अपने लेखन में लिख दिया करते थे ताकि आने वाले कल
जिसको लोग शिष्यगण बोलते थे, ये उनको अवशोषण करेंगे, अवगोहन करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, उस दुनिया को बेहतर बनाएंगे। मित्रों, ये हमारा जो ज़बरदस्त जो साहित्य है, रिसर्च पेपर है, इसमें बड़ा बट्टा लग गया, बड़ा लोचा हो गया, बड़ा इसमें आप कहा जाए कि आदमियों ने, हमारे ही लोगों ने, अपने ही लोगों ने इसको छोटा कर दिया और इसको बांध दिया इसको, और बांध करके एक जाति विशेष में बांध दिया, एक वर्ग विशेष में बांध दिया और उसके स्वरूप को बहुत छोटा कर दिया। इतना छोटा कर दिया कि आज आदमी वेद कहते हैं, जब शास्त्र कहते हैं तो उसको लगता है यार क्या पौराणिक बात लेकर के बैठ गए हो, क्या पुराने ज़माने की बात लेकर के बैठ गए हो, वही दुनिया भर की बातें लेकर के बैठ गए हो, वो जाति पात का बात लेकर के बैठ गए हो, ऊंच नीच की बात लेकर के बैठ गए हो, ये वगैरह वगैरह की बात लेकर के बैठ गए हो। आदमी की मानसिकता में सामने आ जाता है। मित्रों, थोड़ा इससे बाहर निकलिए और जानिए कि हमारे जो ऋषियों ने जो आविष्कार किया था, उसमें से एक आविष्कार था प्राण विज्ञान का, और बहुत सारे आविष्कार हैं, हम कभी चर्चा करेंगे। उसमें से एक आविष्कार आता है ऋषि वशिष्ठ का, आता है, सबसे पहले उन्होंने किया, उसके पहले और किया होगा, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, मेरी जो जानकारी में है, ऋषि वशिष्ठ ने इस पर बहुत प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद वह प्राण विद्या में वे माहिर हो गए, और वो प्राणाग्नि और प्राण विद्या और प्राण तत्व में वो इतने माहिर हो गए कि पूरी की पूरी ब्रह्मांड को अपने रिसर्च में लेकर के आ गए। यानी उनके पास कोई वेधशाला नहीं था, लेकिन उसने ब्रह्मांड की एक एक तारा और ग्रह नक्षत्रों को जो चाल उन्होंने देखा, वास्तु देखा, अंतरिक्ष विज्ञान को देखा कि किस तरह से ऊर्जाएं बनती और बिगड़ती हैं, किस तरह से नया आकाश गंगाएं बनती हैं, और आकाश गंगाओं में किस तरह से ग्रह नक्षत्र का उदय होता है और किस तरह से नष्ट हो जाते हैं, कैसे उनकी काल गणना होती है, कौन ग्रह कितने समय के बाद समाप्त हो जाएगा और कौन ग्रह कितने समय के बाद फिर नए नए कौन से कैसे ग्रह उत्पन्न हो जाएंगे। इतने सूक्ष्म से और सूक्ष्म गणना जो आज का विज्ञान अभी नहीं पहुंचा है। हमारे आकाश गंगा में ग्रहों नक्षत्रों का आयु का निर्धारण अभी हमारे वैज्ञानिक नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे ऋषि सत्ताओं ने प्राण विज्ञान के माध्यम से, प्राण एनर्जी के माध्यम से वह सारा इतना ब्रह्मांडी चेतना को समझ गए थे। इसलिए हमारे मन का जो 7 परत बताया, ब्रह्मांड के 7 परत, ब्रह्मांड के 7 स्तर को ऋषियों ने कहा कि हमारे मन के 7 परत, और उसके ऊपर फिर हमारा बुद्धि वाला मन, बुद्धि तत्व, और उस बुद्धि तत्व के फिर उसके उस पार में फिर बोधिसत्व, और बोधिसत्व के उस पार में बुद्धत्व, माने 9 की जो यात्रा बताई गई। तो 7 और 2 9 की यात्राएं हैं, और 10वां का कोई यात्रा नहीं है, बोधिसत्व का, यानी बोधि तत्व का, यानी बुद्ध हो जाने का। इसी को फिर प्रत्येक रूप में कुंडलिनी साधना बताया गया। बाद में कह दिया गया 7 परत यानी 7 कुंडलिनियाँ, 7 शक्तियाँ, 7 प्राण ऊर्जा, 7 प्राण अग्नियाँ और 7 प्राण तत्व और 7 लोक, 7 ब्रह्म, अलग अलग अलंकारों से हमें बता दिया गया। और ये बता दिया गया कि हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी में पूछ दंड से लेकर के एटलस तक के स्थान में 5 स्थान है, और उसका जैसे हमारी एटलस का स्थान से ऊपर हो जाता है, हमारे नाक कान गला विभाग में आ जाते हैं, तो उसके बाद उसमें 6वां स्थान आ जाता है, और 7वां स्थान हमारे कपाल में आ जाता है, और उसके बाद 2 स्थानों का उल्लेख हमारे शरीर में नहीं किया गया है, क्योंकि 7 तक का हमारे चक्रों को बताया गया, 7 मन को बताया गया, 7 ब्रह्मांड को बताया गया, 7 स्तर को बताया गया, 7 आकाश गंगा को बताई गई, यानी उसकी एक प्रबल साधना प्राण एनर्जी के माध्यम से। बाद में इसको फिर कहा गया कि जो 8वां हमारा जो चक्र है, 8वां चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है, हमारे सूक्ष्म शरीर में 8वां चक्र पाया जाता है। और ये शरीर कहाँ होते हैं? हमारे ठीक इस भौतिक शरीर के साथ साथ होते हैं, ये हमसे थोड़ा अलग होते हैं, हमारे भौतिक शरीर से अटैच नहीं होता उसका, हमारे भौतिक शरीर से वो ऊर्जा निकलती है, एक वाइब्रेशन निकलता है, एक ऊर्जा तरंग होता है, उस ऊर्जा शरीर को वो हमारा सूक्ष्म शरीर कहा गया। हमारे इस भौतिक शरीर के साथ साथ ही चलता है, पर इस भौतिक शरीर का जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है वो सूक्ष्म शरीर में जा करके संग्रहित होता है, यानी आप ये कह सकते हो मेमोराइज होता है, वो अवचेतन मन कहलाता है, अवचेतन शरीर है वो सीधा का सीधा हमें प्रभावित नहीं करता, लेकिन वो हमारे सारे कोशिकाओं को और हमारे ग्रंथियों को, हमारे एनर्जी को वो पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। तो सूक्ष्म शरीर जिसको में 8वां चक्र पाया गया, ये 8वां चक्र का रचयिता हम कह सकते हैं, सृजनहार कह सकते हैं, ऋषि वशिष्ठ को हम कह सकते हैं।
वशिष्ठ ऋषि ने अपने इसमें बहुत रिसर्च किया। उसमें और कई ऋषियों का नाम है, करीब करीब 28 ऋषियों का नाम है। उसमें अलग अलग श्लोक से है, अलग अलग उसके प्रयोग परीक्षण बताए गए हैं। वो ये बड़ी एक पढ़ने की मुद्दा है। हम ज्ञान के, हम अपनी व्यवहारिक बातें कर रहे हैं। फिर नौवां चक्र कहाँ पाया गया? नौवां चक्र मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि कारण शरीर। कारण शरीर मतलब हमारा ये जो भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर को यदि हम ऊर्जा में बदल दें, पूरा का पूरा, जैसे अभी मैं बसंत दिख रहा हूँ, मैं 5 फीट 4 इंच का एक बसंत हूँ, मेरी एक और मैं 80 किलो मेरी इस शरीर का पदार्थ का वजन है। मैं इस 80 किलो को, ये पूरा का पूरा मैं 80 किलो माने मैं, मेरा हार्ड मास शरीर सबको यदि एक ऊर्जा मशीन में बदल दी जाए, मैं प्रकाश में हो जाऊं, मैं लाइट हो जाऊं, इतना लाइट वेट हो जाऊं कि मैं माइक्रोग्राम में उतर रहा हूं। यदि मेरी शरीर को माइक्रोग्राम में बदल दिया जाए तो मेरा यह शरीर ऊर्जा शरीर बन जाएगा। फिर बसंत दिखेगा नहीं, पर बसंत का अस्तित्व रहेगा। बसंत का यह पूरा का पूरा वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और 1 लाख गुना ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी शरीर भौतिक शरीर नहीं रहा। उसका शरीर अब क्या शरीर हो गया? लाइट शरीर हो गया, प्रकाश का हो गया, ऊर्जा में बदल गया। अब उसको खाने पीने की जरूरत नहीं है, अब उसको ये 5 तत्व उसको प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जो मेरे 5 तत्व में अभी मैं हूँ, मान लीजिए मेरा जल तत्व अभी अनियंत्रित है, तो मेरा उस सूक्ष्म शरीर में वो जल तत्व अनियंत्रित ही रहेगा, क्योंकि उसको फिर ठीक करने का कोई उपाय नहीं। उसका ठीक करने का उपाय है भौतिक शरीर। तो सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है भौतिक शरीर, और भौतिक शरीर को प्रभावित करता है सूक्ष्म शरीर। मान लीजिए मेरा 5 तत्व बैलेंस रहेगा और उस समय मैं सूक्ष्म शरीर में मैं बदल जाऊंगा, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा रूप परिवर्तन हो जाएगा, तब मैं उस समय और ज़्यादा शक्तिशाली रहूँगा, क्योंकि तब मेरा अनबैलेंस नहीं रहूँगा। मैं होश में भी रहूँगा और बैलेंस में भी रहूँगा। जब मैं होश और बैलेंस दोनों में मैं रहूँगा और मेरी जो शरीर है वो ऊर्जा शरीर बन जाएगा, तब मैं इस भौतिक शरीर से मैं कई तरह के परिवर्तन कर सकता हूँ। यानी कि मैं आकाश गंगा की सफ़र कर सकता हूँ, मैं इस पृथ्वी से इतर लोक का सफ़र कर सकता हूँ। माने मेरे लिए ग्रह में पहुँचना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो गति होगा वो फिर प्रकाश की गति होगा, क्योंकि मैं प्रकाश शरीर में बदल चुका हूँगा। प्रकाश की गति के बाद मित्रों उसके उस पार का जो शरीर का उल्लेख करते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि कारण शरीर में, जब हम कारण शरीर की बात करें तो प्रकाश शरीर से भी लाख गुना ज़्यादा पावरफुल एक ऐसा शरीर जिसमें से उस माइक्रो जो ऊर्जा है, ऐसे हजारों ऊर्जाओं को मिला करके और उसको ऊर्जा से मुक्त कर दिया जाए, यानी सारे ऊर्जाओं को वहाँ मुक्त कर दिया जाए। उसमें किसी तरह से अब ऊर्जा किसी रूप में ना दिखे, वो पूरी तरह से विस्फोट हो जाए। उसके स्वरूप में जो निकलने वाली जो शक्ति होगा, जो शरीर बनेगा, उसको कारण शरीर कहते थे गुरुदेव। इसीलिए जो काम हम इस भौतिक शरीर से नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम होता है, हम उसको सूक्ष्म शरीर से आसानी से कर सकते हैं। और जिस काम के लिए हम सूक्ष्म शरीर से नहीं कर सकते, फिर उसके लिए कारण शरीर में जाना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों के द्वारा बार बार कही गई है बात कि हम युग परिवर्तन करने के लिए, हम युग परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम सूक्ष्म शरीर से अपने को ऊपर उठा करके कारण शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा गुरुदेव कहते हैं, ऐसा हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, और ऐसा कई महापुरुषों ने कहा है कि एक समय तय है उनका, वो एक समय में वो अपने को सूक्ष्म साधना में ले जाते हैं और फिर अपने शरीर को सूक्ष्म साधना के माध्यम से, लेकिन जब तक सूक्ष्म साधना में रहता है कोई महापुरुष, तब तक वो शरीर में परिवर्तित हो सकता है और शरीर से फिर सूक्ष्म में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन एक बार कारण शरीर में पहुंच जाने के बाद फिर वह शरीर सूक्ष्म में नहीं लौट पाता, क्योंकि कारण शरीर अब सारे शरीरों को छोड़ दी जाती है, वह शून्य हो जाता है। एक ऐसा स्थान हो जाता है, आप माँ सरस्वती की वीणा समझ लीजिए, वह उस वीणा में शक्ल में चला जाता है, वहाँ से नाद होता है, वो सिर्फ नाद करके इस पूरे ब्रह्मांड को फिर बदलने का काम करता है। उसी को आप महाकाल की नर्तन कह सकते हो। मित्रों, तो बात बहुत गंभीर है और बहुत बड़ी है, हमारी छोटी बुद्धि में बात आ नहीं सकता। तो हमारे ऋषियों ने तो ये बात बता करके चला गया है। अब मेरा जो मित्र जो पढ़ा लिखा है, जो एजुकेशन में है, जो बुद्धिमान है, जो काफ़ी उसके पास ज्ञान है, काफ़ी उसके पास बुद्धि है, यानी उसके पास एक देवी वरदान है, बुद्धि का देवी वरदान है, और जिस मित्रों के पास साधना का देवी वरदान है, यानी देव मतलब क्या,
हम देवी जब कहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि चार भुजा में कोई प्रकट होकर के कि एक महिषासुरवर्धनी आ गया, एक दुर्गा आ गया, एक माँ गायत्री आ गया, एक माँ सरस्वती आ गया और उसने ऐसा हाथ दे करके वरदान दे दिया जैसे हमारे पिक्चर में दी जाती। ऐसा वरदान नहीं मित्र। हम देवी वरदान कहें इसका मतलब होता है कि वो अदृश्य शक्ति जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जो परमपिता परमेश्वर की शक्ति है, वे हमारे शरीर पर कुछ ज़्यादा उसका प्रकटीकरण हो रहा है। वो हमें चयन कर लिया है, हम उसका माध्यम बन गए हैं, हम प्लेटफॉर्म बन गए हैं उनके अभिव्यक्त होने का। आप ऐसा समझ लो, हम उसके लिए अपने शरीर को इतना अनुकूल बना लिए हैं। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत पुराने ज़माने में एक टीवी हुआ करते थे, एक बड़ा टीवी, ऐसा बहुत बड़ा टीवी, इतना वजन कि 2-3 आदमी उसको उठा करके ले आते थे और उसमें से झिलमिल झिलमिल ऐसा कर करके थोड़ी थोड़ी चित्र दिखाई देता था और शानदार मूवी दिखाई नहीं देता था। युग बदला, फिर वह टीवी, इतना बड़ा टीवी पतले टीवी में आ गए, इतने मोटे में आ गए, वजन आ गया था। पदार्थ माने एक तरल पर उसको मूवी को लाया गया, एक टीवी बनाया गया जिसमें तरल पदार्थों को भर दिया गया और वो तरल पदार्थ के माध्यम से हमारा जो भारी भरकम टीवी था वो पतले हो गए। अब बाद में और आविष्कार हो गया, अब उसको बिल्कुल पतला कर दिया गया, एलईडी कर दिया गया, मतलब अब लाइट के माध्यम से अब चित्र दिखाई देता है, अब जीवंत चित्र दिखाई देता है। अब फिर उसमें भी आ गया अल्ट्रा 4K, अल्ट्रा कर्व, न जाने ऐसे ऐसे आ गया, ऐसा लगता है कि आदमी बाहर निकल जाएगा क्या। ऐसे ऐसे टीवी का आविष्कार हो गया, अंधेरे कमरा में लगा दिया जाएगा और ऐसा आप चुपचाप बैठे हो, आपको धोखा हो जाएगा कि अंदर है आदमी के बाहर है। 5D, अब तो ऐसे स्थिति आ गया कि अब थिएटर आ गए कि जहां आपको पता ही नहीं चलता कि आप मूवी के अंदर हो कि मूवी आपके अंदर है, आप देख रहे हो कि आप उसके अंदर में पात्र हो। तो ये भौतिक पदार्थों का इतना शानदार आप आविष्कार देख रहे हो मित्र, कभी जाके देखना, अनुभव करना। तो आपके जीवन में जब ये अवतरित होगा आयाम, तो फिर आप उसने बेहतर करेंगे। तो प्राण ऊर्जा एक बड़ा ऊर्जा विज्ञान है, एक बहुत महती विज्ञान है। हम इसको छोटे से शब्दों में व्यक्त अभी करने में सक्षम नहीं है, मैं नहीं हूँ सक्षम, हमारे और लोग हैं। तो अभी मेरी जानकारी में मित्र, हमारे इस धरती में अलग अलग देशों में 51 ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे प्रचंड शक्ति उनके पास, ऐसे 51 महापुरुष अपनी अपनी साधना में, अपनी सूक्ष्मीकरण की साधना में लगा हुआ है। इस युग परिवर्तन को, प्राण परिवर्तन करने में लगा हुआ, उनके प्राण को बदलने में लगा हुआ है, युग की प्राण को चेंज करने में लगा हुआ है। जो प्राण में जो खराबी आ गए थे, जो एटमॉस्फेयर में खराबी आ गया है और न जाने क्या क्या इतने प्रदूषण हो गया है, तो ऐसे हमारे इस पूरे धरती में 51 ऐसे महान साधक लोग आज अपनी पूरी प्राण ऊर्जा लगा रहे हैं। हमको भी अपनी तरफ से जो भी हमसे हो जाए, जितना हम हैं, जहाँ भी हम हैं, हम भी अपने उस प्राण ऊर्जा को उसके निमित्त यदि हम रोज साधना में लगा दें, थोड़ी 1 घंटा का ही हम समय दें और अपने प्राण को ठीक करें और अपने परमपिता से कहें कि वाह, नया युग आ गया, मज़ेदार युग आ गया, प्राणवान युग आ गया, सारे लोग हंसी खुशी से जीवन जी रहे हैं, सब मस्त मौला है, सब प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा आ गया। थोड़ी सी हम अवधारणा कर दें और थोड़ी सी अपने प्राण ऊर्जा यदि हम उस महापुरुषों की उस महान साधना में हम थोड़ी सी गिलहरी जितना भी अपना योगदान दे दें, तो मित्रों यह देखते ही देखते युग प्राणवान हो जाएगा, प्राण ऊर्जा बदलने वाला है इस युग का। तो आप भी अपनी भूमिका निभाइए, पूरी दुनिया अपनी भूमिका निभा रही है, आपसे भी जो भूमिका बन सके, कम से कम एक सद्भावना की भूमिका बन सकता है। रोज आप आंख बंद करके 15 मिनट अपने सांसों को स्थिर करके आप एक सुंदर भावना कर सकते हैं इस विश्व के लिए, इतना भी हो जाए तो भी बहुत। आप अपने को अच्छा करने की भावना कर सकते हैं, 15 मिनट ही लगा लीजिए। तो प्राण ऊर्जा को आप समझ करके लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ये क्योंकि किसी भी चीज़ को भेजने का तरीका होता है, डाक भेजने का तरीका होता है। तो मित्रों, मुद्राएं और हमारे प्राण ऊर्जा, हमारे ईथर की प्राण ऊर्जा को यह भेजने का कार्य करती है, यह ट्रांसफार्मर का कार्य करती है। ये जो मुद्राएं होती हैं, ये जो हमारे 5 उंगलियां हैं, ये जो हमारे हथेलियां हैं, ये हमारे पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म मात्रा में हमारी ग्रंथियाँ हैं और हमारी ग्रंथियों में वो पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो मेरे पूरे शरीर में हैं। चाहे मस्तिष्क का प्रतिनिधि किया अग्नि तत्व, अब ये जल का प्रतिनिधि किया कनिष्ठिका तत्व। कनिष्ठिका हमारी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधि करता है, हमारे पूरे जितने भी सर्किट है जल का, वो उसका यहाँ प्रतिनिधि है। ये तीनों पोर में अलग अलग हिस्सा में इतने तरह से हैं कि यहाँ आप अलग अलग स्पर्श करते हैं, उसका प्रभाव पूरे शरीर में अलग अलग होता है। फिर मित्रों आ गया हमारा अनामिका आ गया। अनामिका
जिसको आप लोग फिंगर रिंग बोलते हो या अंगूठी पहनते हो, आप यहाँ कुछ दबाव देते, ये हमारा पृथ्वी तत्व है। पूरे शरीर में जो पृथ्वी है, मतलब 75% जो हमारे शरीर का जो हिस्सा है, ये इस उंगली पर इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी है। यहाँ उसका प्रतिनिधि है, यहाँ उसके अलग अलग ग्रंथियाँ हैं, उन ग्रंथियों को अलग अलग जगह पे पॉइंट्स हैं, उनको हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, मोड़ते हैं, तो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव पूरे शरीर पर होता है। शरीर पर भी होता है, सूक्ष्म शरीर पर भी होता है। और ये हमारा जो मध्यमा है, जो सबसे बड़ा है, ये हमारे आकाश है। माने शरीर के अंदर में जितने भी खाली स्थान हैं, हमारे शरीर के अंदर में जितने भी स्पेस है, उसका यहाँ पूरे पॉइंट्स हैं, वो पूरे शरीर को यहाँ से नियंत्रित कर सकते हैं, और आकाश को भी ऊपर में। और ऐसे ही हमारा जो सबसे तर्जनी उंगली है, वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और ये हमारा अंगुष्ठ है, अब अग्नि तत्व का है। आप देखे होंगे ज्ञान मुद्रा बनाते हैं तो आप अपने अग्नि को और वायु को आप इस तरह से मिला देते हैं, और ये पूरी सर्किल मिल करके आपका ज्ञान मुद्रा बन जाता है। ज्ञान मतलब क्या है? हमारे मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क में ये अग्नि है, यानी सक्रियता है, इतनी गर्मी है, तो हम ऊर्जा किसको दे दिया? वायु को दे दिया, और ये वायु हमारे अन्य पूरे शरीर में प्रभावित कर रहा है। इसलिए हाँ, जब हम ऐसा मुद्रा बनाते हैं बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। मतलब मेरा पूरा का पूरा फोकस कहाँ होगा? मस्तिष्क पर होगा। मेरा पूरा वर्क कहाँ पर होगा? मस्तिष्क पर होगा, मेरे बुद्धि के तल पर होगा, पूरा वर्क मेरा बुद्धि के तल पे होगा। तो हम वो लगा लेते हैं ज्ञान मुद्रा। मान लीजिए मुझे चिंतन करना है, मुझे कोई नया आविष्कार करना है, मुझे कुछ चीज़ में बहुत ज़्यादा अध्ययन करना है, मुझे कोई अन्वेषण करना है, मुझे कोई विश्लेषण करना है, तर्क कर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बुद्धि का काम होगा, तो हम ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। और ज्ञान मुद्रा जब लगाएंगे तब मेरा सांसें कैसा हो? क्योंकि सांसों का कमाल है, प्राण है, सांस मतलब प्राण। सांसों में हम सांस को प्राण नहीं कहते, पर सांसों के माध्यम से ही प्राण, हम ऊर्जा हम शरीर में प्रवेश कराते हैं। सांस के माध्यम से ही प्राण आता है, क्योंकि सांस जब हम लेते हैं तो इस हवा में जो ऑक्सीजन है, इस हवा में बहुत सारी गैस हैं, केवल ऑक्सीजन बस नहीं है। और इस गैस में और इस हवा में जो ऑक्सीजन है, इसके अलावा चुंबकीय शक्ति भी होता है। यह जो इधर जो हमको दिखाई नहीं देता, अदृश्य है, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, इसमें चुंबकीय शक्ति भी होते हैं। तो हम सांस के साथ साथ हम उस मैग्नेट को भी ग्रहण करते हैं, हम उस तरंग को भी अवशोषित करते हैं, हम अपनी तरफ उसको आकर्षित करते हैं, और अपने नाकों के माध्यम से, ये जो हमारे नाक में रोम छिद्र हैं मित्रों, इनके माध्यम से उसको हम पूरा का, ऐसा नहीं कि फेफड़ा में जाकर के सब कुछ होता है। जब हम यहाँ सांस लेते हैं तो हमारी ये जो नाक की अलग अलग यहाँ जो छोटे छोटे रोम दिखाई देते हैं, ये रोम अपने अपने अनुसार से सबको अवशोषित करता है। आप कभी प्रैक्टिकल करना क्या जाता है? प्रैक्टिकल करने में अपना प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप अपना नाक बंद कर लेना, रुई डाल देना, कोई कपड़ा डाल देना, और ऊपर से और चिप लगा देना, मुंह को टेप कर लेना, और आप अपने गुदामार को भी टेप कर लेना, और आप अपने शीशन को भी टेप कर लेना, माने पेशाब मार को भी, यानी जो बड़े बड़े जो छिद्र हैं, कान है, इसको भी बंद कर लेना, आँख है, इसको भी बंद कर लेना। माने जो आपका जो बाहरी छिद्र है ये बंद हो जाए, उसके बाद अनुभव करना कि आपकी जो शरीर में जो कौन सी क्रियाएं होगी। आपका रोम कोष खुलने लगेगा, आप बेचैन हो जाएंगे, ठीक, आपको रुकना पड़ेगा, आपको दम घुटने लगेगा। मैं समझ रहा हूँ, दम घुटने लगेगा, इतना दम घुटने लगेगा कि अब आप सारा बांध तोड़ दोगे। ये मुंह का चिपकर निकाल दोगे, कान का निकाल दोगे, नाक का निकाल के फेंक दोगे, सबको फेंक दोगे। क्यों? क्योंकि अब आदमी का दम घुटने लगा, मरने वाला है, तो फिर क्या करेगा? मरता क्या ना करता, फिर जिधर पाएगा उधर। लेकिन आप सपोज कल्पना करो, आपके दोनों हाथ बांध दी गई है, दोनों पैर बांध दी गई है, और सारी जगह आपको टेप कर दिया गया। आप किसी भी, यानी ना मुंह खुल रहा है, ना आँख खुल रहा है, ना कान खुल रहा है, ना नाक खुल रहा है, ना शीशन खुल रहा है, ना आपका गुदा मार्ग खुल रहा है, सारी तरफ से बंद है। फिर भी आप जिंदा रहने की कोशिश करोगे। उस कोशिश में क्या होगा? उस कोशिश में आपके अंदर की जितने भी कोशिकाएं हैं वो बर्न होगा, आपके अंदर की ऑक्सीजन बर्न होगा। फिर क्या होगा? फिर रोम छिद्र अपना काम करना शुरू करेंगे, और फिर रोम से आप ऑक्सीजन लेने की कोशिश करोगे। और जब आप रोम से ऑक्सीजन लोगे तो वहाँ का जो ऑक्सीजन का क्वालिटी अलग होगा, क्योंकि वहाँ नाक जैसे छन्नी नहीं लगा है। वह अभी फेफड़ा में वहाँ से आएगा, वो सारे अंगों से एकत्रित होकर फेफड़ा में आएगा, तब मनुष्य का जो स्वाभाविक क्रिया है वो बदल चुका होगा। जैसे आपने मेढक को कभी देखते हैं, मेढक जमीन के अंदर चला जाता है और वो उसकी चमड़ी बड़ी मोटी हो जाती है,
और अंदर पड़ा रह जाता है, कई महीनों तक पड़ा रह जाता है। बरसात आता है, फिर वो मेढक वहाँ से ऊपर आ जाता है और जिंदा रहता है। उसके पहले जो उसके पास खाना था वो अभी अनपच वहीं से रह जाता है, कम ऊर्जाओं में काम चल जाता है, उसके शरीर की पूरी चीज़ें बदल जाती है। तो मित्रों, जब आप इसके बारे में अध्ययन करोगे ना तो आश्चर्य से भर जाओगे। तो ये जो प्राण ऊर्जा है हमारी सांसों से ज़्यादा हम प्राप्त करते हैं, और हमारी जो फेफड़ा है वो उस पर वर्क करता है, उसके प्राण के ऑक्सीजन को अलग करता है और उसमें निकलने वाले ध्वनि तरंग को अलग कर देता है और उसके अलग अलग गैसों को अलग कर देता है, और वो गैस चैम्बर बन जाता है। लेकिन आजकल इतना प्रदूषण हो गया है कि आप जोरदार यदि सांस खींचते हो तो उस वायु प्रदूषण में भी हमारी फेफड़े में जाता है और हम तरह तरह के बीमार से ग्रसित हो रहे हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है मित्रों। अभी तक तो आपका खाद्यान्न प्रदूषित था, आपका ध्वनि प्रदूषण है, आपका कान में इतना प्रदूषण से भरा हुआ है, और वायु प्रदूषण होने लगा है। और जो सबसे ज़्यादा जहरीला है, आपको इतना जहर से आपका शरीर भर दिया जाएगा क्योंकि आपको सांस लेना आपकी मजबूरी है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप कितने सिलेंडर लेके घूमते रहोगे? आप करने क्या जा रहे हो मेरे मित्र? पूरी दुनिया को सत्यानाश क्यों ढकेल रहे हो आप? पूरा का पूरा मुहाने पे ले गए हो आप, मौत के मुहाने पे, क्योंकि मेरा वायु का प्रदूषण हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी के अलग अलग आप देखो कितने युद्ध चल आ रहा है, और ये सब महान देश हैं, युद्ध कर रहे हैं, ये महान लोग हैं। इतना भी नहीं समझ रहे हैं कि हम एक दूसरे को बम फोड़ रहे हैं। उस बम से निकलने वाला जो प्रदूषण है, अलग अलग तरह के प्रदूषण है, न जाने कहाँ से कहाँ हमको पहुँचा देगा। तो कल का समय बड़ा संकट का समय है मित्र, प्राण संकट का समय है। मेरे शरीर तड़प तड़प के मरने वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि इस शरीर का जिंदा रहना प्राण ऊर्जा पर निर्धारित है, और प्राण ऊर्जा ही जब प्रदूषित हो जाएगा तो मैं लाख मेडिसिन खा लूँ, मेरे पास कितना उत्तम डॉक्टर हो, मेरे पास शानदार हॉस्पिटल हो, 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल हो, और मेरे डॉक्टर बंधु बहुत ज़्यादा जानकार हो, हवा कहाँ से लाएगा? हवा को प्यूरिफिकेशन कौन करेगा? हवा के शुद्धिकरण का बड़ा बड़ा मंत्रालय बनाना पड़ेगा। पूरा का पूरा सरकार इस पर गिरने वाला है, बनने वाला है कि हवा शुद्ध करके देंगे आपको, हम हवा फ्री में देंगे आपको, हम हर महीना आपको एक हवा का कोटा देने वाले हैं, हर आदमी को 10 किलो हम हवा देंगे, हम फ्री में हवा बांटने वाले हैं। ऐसा जो सरकार घोषणा करेगी कि उसके सत्ता आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा जो मारामारी होगा और सबसे ज़्यादा खतरनाक स्तर का होगा वो है वायु का प्रदूषण। और यह वायु का जो राक्षस है हमें निगल जाएगा। सब मित्रों को जरूरत है प्राणवायु बचाने का। मित्रों, मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा था, इसलिए विषयांतर था क्योंकि दर्द है, या जो आप जो हवा का जो विषैलापन है ना, हम दर्द से भर उठते। कल का मानव का जो चित्कार हमें सुनाई दे रहा है, कल का जो पीड़ित मानव का चित्कार सुनाई दे रहा है, पशुएं मरेंगे, पौधे मरेंगे, मनुष्य मरेंगे, यानी कि पूरा का पूरा वातावरण बिना युद्ध का मारा जाएगा। कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन आदमी मरेंगे, वनस्पति मरेंगे, मनुष्य, सारा खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगा। पूरा एटमॉस्फेयर में एक ऐसा अनबैलेंस हो जाएगा प्रकृति का कि हम ऐसे ही मारे जाएंगे। तो मित्रों, आप अपने हाथ में अपने काल को न्योता दे रहे हो, आ बैल मुझे मार। और हम बुद्धिमान कहला रहे हैं, हम बुद्धिजीवी कहला रहे हैं, हम साधक कहला रहे हैं, हम बड़े ऋषि कहला रहे हैं, हम बड़े संत कहला रहे हैं और काम कर रहे हैं संत का। हम बड़े विद्वान कहला रहे हैं और काम कर रहे हैं बेवकूफ़ी का। हम बड़े बहुत हाई फाई सभ्य लोग कहला रहे हैं और काम कर रहे हैं फुहड़ता का, असभ्यता का। और हम क्या से क्या कहला रहे हैं, हम बड़े बड़े शान शौकत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं घटिया का। यानी कल का नाश, सत्यानाश का बीज बो रहे हैं आज। तो बीज तो बोया जा चुका है, फलित होगा, क्योंकि कर्म का परिणाम निकलेगा। कर्म का हम ऐसे ही बो रहे हैं मित्रों, तो परिणाम निकलने वाला है। तो मित्रों, ये 5 तत्वों को यदि आप बैलेंस कर लेते हैं अपने प्राण ऊर्जा से, तो आपका कम से कम आप अपनी साधना, सामान्य जीवन और सामान्य तरीके से ज्ञान है, विज्ञान है, तमाम तरीकों में आप भी महारत हासिल कर सकते हो। पर सांसों के माध्यम से होता है ये। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा था, ये अभी ज्ञान मुद्रा बना है, तो ज्ञान मुद्रा में हमारी कौन सी सांसें चलेंगी। फिर आपने इसको, वायु को आपका नियंत्रित करने जा रहे हैं, तो ये जो अपना है तर्जनी, इसको हम अंगूठे के बेस पे लगा दिया और इस अंगूठे को यानी अग्नि तत्व को इसके ऊपर में इसको आरोपित कर दिया। अब ये तीनों उंगलियां बाहर हो गया। अब मेरे शरीर का वायु क्या होगा? बैलेंस होगा। अब मान लीजिए मैं इसको 45 मिनट तक चुपचाप बंद लगा बैठा हूं और मैं अपनी सांसों को रोक दिया हूं। रोक दिया मतलब दबावपूर्वक नहीं, मतलब मैं ऐसा सांस ले रहा हूं कि मुझे मालूम ही नहीं हो रहा है कि मेरी सांसें चल रही कि नहीं चल रही है।
अल्प मात्रा में, सांसों की गति अल्प मात्रा में। तो ये मेरी जो मुद्रा होगा फिर मेरे वायु को बैलेंस कर देगा। मेरे शरीर की जहाँ जहाँ भी वायु का होगा उसको वह बैलेंस करने के काम होगा। ऐसे ही अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग सांसों का कमाल है, ब्रेथ कमाल, सांसों का कमाल। और जब हम उस सांस को, उस श्वसन मार्ग को जब नियंत्रित करते हैं और हम जब या इस तरह से अलग अलग तत्वों को जब एक दूसरे से मिलान करते हैं तो मित्रों हमारे जीवन में बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें हो जाती हैं। चूँकि हम इस एक एपिसोड में सारी चीज़ बता नहीं सकते तो हमने ये भूमिका आपको बताया। तो प्राण ऊर्जा मतलब हमारे शरीर का एक दूसरा शरीर, एक ऐसा शरीर जो प्राण का शरीर है, जो इस भौतिक शरीर से अलग शरीर है, लेकिन इसको हम बलवती कर सकते हैं अलग अलग मुद्राओं से। अलग अलग मुद्रा मतलब अलग अलग तत्वों के योग और प्रयोग से। जैसे जल, मेरे शरीर में रूखापन है, अब अभी आप ठंड का दिन आ गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, तो मैं अपनी जल को क्या कर दिया, मोड़ दिया और उसके ऊपर से मैंने अग्नि को दे दिया। अब मेरे शरीर में जो जल का भी जो ठंडकता था, जो जल की मात्राएं बढ़ रही थी, मैं हा हु काँप रहा था, अब ये क्या हो गया, नियंत्रित होने लगा। अब ये जो मेरी जल को ज़्यादा, मेरी जल की आवश्यकता को कम कर दिया। अब मेरे शरीर से जल की ठंडकता को कम कर दिया। अब मान लीजिए मुझे एक्यूप्रेशर करना है तो ये जल का जो पॉइंट कहाँ है जहाँ से गर्मी उत्पन्न कर दी जाती है पूरे शरीर को, ये जो हमारी कांख के जो नीचे का हिस्सा है 4 अंगुल, हम ये दोनों हिस्सों को यदि हम ऐसा दबा देते हैं, यानी ये चारों तत्व है, और इसको हम अपनी बाह की गर्मी देते हैं, इस तरह से हम गर्मी देते हैं। तो अब मित्रों आप कपकपाते हुए बरसात में हो या कपकपाते हुए ठंड में भी हो, आपका शरीर गर्मी से भर जाएगा, पूरे शरीर गर्मी से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने अग्नि तत्व को कह रहे हैं कि चारों तत्वों को गर्मी पैदा करो, और यहाँ एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है और उसको हमने ऐसा दबा दिया है एक उंगली से, और इस तरह से हमने कर लिया है और थोड़ी सी सिकुड़ लिया है। अब हमने सांसों की क्या किया, कुंभक कर लिया। देखते देखते मेरे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाएगा, पूरे जल तत्व का नुकसान नहीं होगा, जल तत्व अपने कोशिकाओं में रहेंगे, उसको कमी भी नहीं होगा, जल उड़ेगा भी नहीं, जल में किसी प्रकार का मेरा किडनी में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, और मेरे शरीर को, पूरे कोशिकाओं को एक अग्नि का लेप चढ़ा दे, अग्नि उत्पन्न होगा। इसी तरह से अलग अलग मुद्राओं से, अलग अलग सांसों के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर में प्राण का संचार करते हैं। यानी अब प्राण जब कहे तो समझ जाइए, मुझे अग्नि की जरूरत है ज़्यादा तो मैं अग्नि प्राण को संचालित करूंगा। अब मुझे मान लीजिए जल प्राण की जरूरत है तो फिर मैं जल प्राण को संचालित करूंगा। मुझे पृथ्वी प्राण की जरूरत है तो मैं पृथ्वी प्राण को बढ़ाऊंगा। जब हम प्राण कहें तो इसका मतलब है उसके सूक्ष्म विशेषताएं, उसमें एनर्जी स्वरूप। तो पृथ्वी का मतलब क्या है, पृथ्वी धरती ऐसा है तो उसमें तो खनिज लवण है, दुनिया भर की चीज़ें। तो ये जो रॉ मटेरियल जो हमारा शरीर बना हुआ है पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। तो पृथ्वी को मजबूत करना है तो उसके भी अलग अलग मुद्राएं हैं मित्रों। हम समय निकल गया, यदि कभी याद आ गए या कभी बन पड़ा तो हम आपको एक मुद्रा, एक प्राण ऊर्जा और एक तत्व की साधना कैसे करें कि हम उसको कभी भी सामान्य जीवन में प्रयोग कर सके, साधना के लिए भी हम प्रयोग कर सके और अध्यात्म के लिए भी प्रयोग कर सके और प्रार्थना के लिए भी प्रयोग कर सके। और हम उन महान जो महापुरुष जो हमारे युग परिवर्तन करने की चेष्टाएं कर रहे हैं, जो बलवती हैं, जो प्राण साधना कर रहे हैं, जो अपने आप को होम कर दिया है, हम उस महती कार्य में भी अपनी नेवला जितना भूमिका, छोटी सी भूमिका हम भी अपने को निभा सकें। इसलिए रोज़ 45 मिनट का समय निकालिए और प्रार्थना कीजिए। और ये आप इस मुद्रा का नाम अलग अलग है, कोई प्रार्थना मुद्रा कहते हैं, कोई अंजनी मुद्रा कहते हैं। तो इसको थोड़ा पहले गर्म कर लीजिए ताली योग करके। जब हम ताली योग करते हैं तो हमारे पांचों तत्व एक्टिवेट हो जाता है। 5 मिनट के लिए आप ताली योग कर लीजिए, एक रिदम में एक तरह से आप इस तरह से ठोकते जाइए और धीरे धीरे आप इसके दबाव को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे आप इसके दबाव को बढ़ाते जाएंगे, वो पूरी तरह से सक्रिय होगा। और उसके बाद लंबी गहरी सांस खींचिए दोनों नासिका से, और फिर हम परमपिता परमेश्वर से वार्तालाप करें। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे शरीर की प्राण ऊर्जा इस अखिल ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा से एक, असीम ऊर्जा से एक, मैं अपने हृदय की सद्भावनाओं को मुक्त करता हूँ। नए युग का निर्माण हो रहा है, नए युग को प्राण का संचरण, मैं अपने प्राण को मुक्त कर रहा हूँ। यह अद्भुत है।
ओम शांति शांति शांति। ऐसा करके मित्रों, आप अपना रोज का 15 मिनट का समय आप चाहो तो इस विश्व को बेहतर बनाने के लिए, नए युग का निर्माण के लिए आप अपनी मानसिक भूमिका, आप अपनी प्राण ऊर्जा की भूमिका निभा सकते हो। आप जिसके पास जितना वक्त हो, जितना उसका भाव हो, जितना उसकी गहराई हो, उसके अनुरूप कोई भी बंदा, चाहे साधक हो, असाधक हो, चाहे वो गृहस्थ में रहते हो, साधु हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, कोई जो भी अपने भूमिका इस संसार को बेहतर करने के लिए निभा सकता है। तो मित्रों, मुद्राओं का ज्ञान हमने और कई भी अपने इस वीडियो में बताया हुआ है। प्राण ऊर्जा के बारे में भी कहीं कहीं हमने बता रखा है। और ये आपका प्राण ऊर्जा आज हमने जो बात करी है, आप समझिए, आप प्रैक्टिकल करना, कभी देखना कि आपको जब मन अशांत हो, मन बिल्कुल चारों तरफ से घिर गया हो और शांति बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा हो, तो आप एक मुट्ठी बांधना, यानी ये एक प्रकार की मुद्रा है। ये चारों तत्वों को आप अंदर किए और अपने इस अग्नि तत्व को इस मध्यमा के बीच में ला करके हमने छोड़ दिया और एक गहरी सांस खींचे और फिर धीरे से छोड़ दिए। 3 बार हम ऐसा प्रयोग करेंगे तो हमारा जो मनोवृत्तियां हैं, जो मानसिक स्खलन है, जो मन में कई तरह के पशु वृत्तियाँ आ रहे हैं, जो मन में कई तरह की चीज़ें आ जाती है, वह धीरे 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 हमारे इस अच्छे स्वरूप में लौट आएगा। ये केवल एक छोटी सी प्रयोग, इतना ही प्रयोग आप 15 मिनट करके देखें। यदि आपको लाभ लगे तब फिर प्राण ऊर्जा के अध्ययन करना और उसके गहराई तक पहुंचना। एक बहुत छोटी सी कॉमन सी चीज़ें हैं। जब कभी भी आपकी वासना जगे, आप अनियंत्रित होने लगो और आपको लगे कि मेरा मूल्यहीनता ना हो जाए, तब इस तरह से मुद्राएं करना, गहरी सांस खींचना और कस के मुट्ठी बांधना और फिर धीरे धीरे मुट्ठी को ढीला करना। मुट्ठी को ऐसे छोड़ना नहीं है, यहीं से बंद को ढीला ढीला करना और सांस को बाहर निकलने देना। फिर सांस को गहरी खींचना और इसमें पूरी ताकत लगा देना ऐसे करके, और ये अंगूठा आपका इस मध्य के हिस्सा में दबा रहे। फिर धीरे धीरे आप देखना 15 मिनट में आपकी मन स्थिति चेंज हो चुका होगा। मित्रों, ये प्राण ऊर्जा का एक छोटा सा नमूना है, एक छोटी सी प्रैक्टिकल है, आप इसे करके देखेंगे। जब हम इसमें बृहद कोर्स चलाएंगे, कोर्स का मतलब क्या है कि हम प्राण ऊर्जा के एक एक तत्व को हम किस तरह से एक उच्च स्तरीय साधना तक पहुंचा सकते हैं, उसके बाबत हम आपको एक बताएंगे। उसको हम बोल देते हैं कोर्स। वर्ष हम चलाते नहीं हैं, कभी कोर्स हमें चलाना नहीं आता। हम अपनी बात बता देंगे, जो हम जानते हैं उसको बता देंगे आपसे, हम बता देंगे भाई, और आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो मित्रों, आप प्राण ऊर्जा के विषय में जहाँ से जानो, जितना जानो, आप अध्ययन करना शुरू करें, चिंतन करना शुरू करें, मनन करना शुरू करें और 15 मिनट, आधा घंटा ज़रूर निकालें पढ़ाई करने के लिए। और प्राण ऊर्जा की जानकारी जहाँ से मिले, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पुस्तकें लिख रखी है और अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं में भी है, काफ़ी गहन मात्रा में आपको इस विषय में मिलेगा। मित्रों, तो आप भी आइए और इस संसार को बेहतर बनाने का एक संकल्प के साथ में आप भी अपना भूमिका निभाएं। जितनी आप भूमिका तय करेंगे वो आपके अपना इच्छा होगा, आपकी अपनी भावना के अनुरूप होगा। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।